हेलो बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कुड एग्जिस्ट इन द कंपाउंड। सबसे पहला नंबर तो ये देखिए कि इसमें कायरल सेंटर कितने हैं। तो कायरल सेंटर देखिए ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, तो यहाँ पर कायरल सेंटर है n=4। ठीक है, अच्छा। फिर उसके बाद देखिए एंड यहाँ पर कैसा है ना, ये जो कंपाउंड दिए हुए हैं इसके एंड पॉइंट को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये मिथाइल के साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है और इधर भी देखिए ब्रोमीन मिथाइल है ना। तो एक प्रकार से हम बोलेंगे कि ये सिमिलर एंड है। ठीक है, सिमिलर एंड है। तो सिमिलर एंड होने पर नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power n/2 - 1 जब n इवन नंबर हो। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, 2 to the power n-1 जब n ऑड नंबर हो। याद रखिएगा आप इसको। ठीक है, ये सिमिलर एंड के लिए। और अगर डिसिमिलर एंड हो तो 2 to the power n। ये 3 फॉर्मूला है, बहुत काम का है, मैंने तीनों बता दिया है। आगे भी आएंगे क्वेश्चन, आप जानते भी होंगे, रिवाइज करा दिया है। अगर डिसिमिलर एंड है ना, डिसिमिलर जैसे यहाँ पर इथाइल लगा हुआ होता तो डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला लगाते। लेकिन अगर सिमिलर एंड है तो कायरल सेंटर 3 भी हो सकता था और कायरल सेंटर 4 भी हो सकता था, बोले तो इवन भी हो सकता था, ऑड भी हो सकता था। तो अगर इवन है तो ये फॉर्मूला लगाना है और ऑड है तो ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से देखिए 2 to the power 4 - 1 प्लस 2 to the power 4/2 - 1। तो देखिए क्या हो गया, 2 to the power 3 प्लस 2 to the power 2 - 1 2 हो गया ना, तो =10 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे यहाँ पर, 10 होंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कहता है पेयर ऑफ कंपाउंड इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। ये दोनों कंपाउंड कैसे हैं, कहता है आइडेंटिकल है। देखिए आइडेंटिकल नहीं है, कैसे, यहाँ पर देखिए मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है और ये भी मिथाइल है। ठीक है, और पोजिशनिंग इसका करेंगे तो कैसे, देखिए 1 2 3 और 4, बोले तो 1 2 4 पोजीशन पर है, जबकि इसमें देखिए क्या है, इसमें 1 2 3 पोजीशन पर है। तो आइडेंटिकल तो नहीं है। आइडेंटिकल का मतलब आइडेंटिकल होता है, हर तरीके से आइडेंटिकल होना चाहिए, ना सेम कंपाउंड हो जाना चाहिए। डाइस्टीरियोमर्स, तो देखिए डाइस्टीरियोमर्स भी नहीं है। डाइस्टीरियोमर्स के लिए क्या होता है कंडीशन, कि सबसे पहला नंबर दोनों के कन्फ्यूगरेशन है ना। जैसे देखिए यहाँ पर अगर इन दोनों कंपाउंड को गौर से देखा जाए तो ये एक प्रकार से स्ट्रक्चरल आइसोमर है। स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर में क्या डिफरेंस होता है, देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमर का पहचान, सिंपल सा पहचान ये है कि उसके IUPAC नोमेनक्लेचर अलग अलग होते हैं। कहने का मतलब पेरेंट चेन बदल जाएगा, फंक्शनल ग्रुप बदल जाएगा। ठीक है, जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए होंगे, साइड चेन लगे होंगे, उनके पोजीशन बदल जाएंगे। जो आपने 5 प्रकार के स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़े थे वो सब आपको दिखेंगे इसमें। और स्टीरियो आइसोमर में क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर में जो ग्रुप लगे हुए होते हैं ना, ग्रुप जो साइड चेन लगे होते हैं, जो पेरेंट चेन होता है, वो बदलता नहीं है, उसके कन्फ्यूगरेशन बदलते हैं, 3D अरेंजमेंट बदल जाता है ना। 3D जैसे मान लीजिए हाथ ऊपर है तो हाथ नीचे आ गया, तो हाथ जहां पर था वो वैसे का वैसे ही है। समझ गए बात को, बस इसका अरेंजमेंट बदल रहा है, 3D अरेंजमेंट बदल रहा है। तो यहाँ पर देखिए 3D अरेंजमेंट बदल रहा है क्या, है ना। यहाँ तो भाई पोजीशन ही बदल गया, तो जब पोजीशन ही बदल गया तो ये स्टीरियो आइसोमर तो नहीं है। तो जब स्टीरियो ही नहीं है तो ये डाइस्टीरियोमर कैसे होगा और एनांसियोमर कैसे होगा। तो सही मायने में ये क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर है।
और स्ट्रक्चर में भी कैसा है, पोजीशन आइसोमर है, जो कि दिया ही नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आई बात? ठीक है।